कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त दूसरी मरतबा भी मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन की कराची हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत, एलामिया जारी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस का दूसरा मरहला कल होगा। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में 3 रोज के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कराची में बल्दियाती इलेक्शंस के लिए पोलिंग के सामान की तरसील भी शुरू कर दी गई। वफाकी महकमा दाखिला का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए FC फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर FC की तैनाती के अहकामात जारी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पुलिस ने अपना सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। 17,231 एहलकारों को सिंध के दीगर अजला से बुलवा लिया गया। शहर में 52,591 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में 6 से 8 एहलकार तैनात होंगे। कराची हैदराबाद की बल्दियाती इलेक्शंस MQM पाकिस्तान की जानिब से इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी समेत राबता कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से बात की जाएगी। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ने या बायकॉट से मुतालिक फैसला आज शाम को करेंगे। आज हल्का बंदियां सही कर ले, कल इलेक्शन करा ले। अपनी अना के चक्कर में मुल्क के साथ नाइंसाफी ना करें। इख्तिदार में मौजूद लोग कराची को उसका हक दें। अब साजिश का अमल बंद करो, अब इलेक्शन की तैयारी करो और लोगों को पुरअमन तरीके से इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया जाए। और कराची के अवाम जानते हैं कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और किन लोगों ने हमें बर्बाद किया है। हुकूमत साजिशों में मसरूफ है, ये खौफजदा हैं, अवाम से डरते हैं। हाफिज नईम और रहमान कहते हैं हुक्मरान तबका चाहता है कि कराची के लोग कल घरों में रहें। कराची वाले जानते हैं किसने उनके लिए काम किया है और कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अगर हुकूमती पार्टियां पॉपुलर हैं तो इलेक्शन से क्यों भाग रही हैं? PTI का मुकाबला 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाली सियासी जमातों से है। वोटर्स ने साबित करना है कि नया पाकिस्तान आ रहा है। इमरान खान का कहना है कि कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं। वोटर्स ने बल्दियाती इलेक्शंस में भरपूर शिरकत करनी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर तसादुम का खदशा है। छोटा सा वाक़या किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। इलेक्शन कमीशन और अदलिया हालात की संगीनी का नोटिस ले। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान से वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने मईशत की बेहतरी के लिए वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का कहना था कि आने वाले दिनों में मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल, कायद मुस्लिम लीग नून की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आइंदा 2 रोज में लंदन रवानगी मुतवक्के। मुलाकात में वज़ीर दाखिला को मुल्क की सियासी सूरत हाल में अहम टास्क दिए जाने का इम्कान। पंजाब की सियासी सूरत हाल के पेश नजर मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अगले हफ्ते तलब किया गया। इजलास की सदारत सदर नून लीग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पंजाब असम्बली की तहलील। नून लीग के अक्सरियती अरकान का क़यादत से राब्ता। कहा महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इलेक्शन मुहिम में मुश्किलात हो सकती हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मुहिम चलाना होगी। PTI 8 माह से इंतखाबी मुहिम चला रही है, आवाम को रिलीफ देना होगा।
अगर गवर्नर एलामिया जारी नहीं करते तो रात 10 बजे असम्बली आज खुद तहलील हो जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीएम वाले अवाम से मुंह छुपाने और भागने के बजाय इलेक्शंस में मुकाबला करें, बाकी असम्बलियां तहलील करें, अवाम को फैसला करने दें। इलेक्शंस में ताखीर मुल्क की मफाद में नहीं। असेंबली की तहलील के बाद आइन के तहत निगरान सेटअप मुशावरत से तश्कील पाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान से जो वादा किया उसे निभाया। इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहा, आइंदा भी इमरान खान का साथ देंगे। हुकूमत ने पंजाब असम्बली तोड़ने के बाद 12 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। इलेक्शन नागुज़ीर हैं, सियासी बकरे की मां कब तक इलेक्शन से भागेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं अब नवाज शरीफ को बुलाएं और उनका भी सियासी काम तमाम कराएं। बलदियाती शोबदाबाजी काम नहीं आएगी, जितनी देर करेंगे अपनी सियासत ढेर कर देंगे। 100 दिन में इंतखाबी शेड्यूल आएगा, 15 जनवरी से 15 अप्रैल अहम है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी या नहीं, फैसला आज होगा। इमरान खान से वज़ीर आला KP के वज़रा की आज मुलाकात होगी। मुलाकात में KP के असम्बली की तहलील की एडवाइस की हतमी तारीख तय की जाएगी। सेनेटर शेरी रहमान असम्बलियों की तहलील के मामले पर कप्तान पर बरहम। ट्वीट में लिखा, इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़कर आमिरों की फहरिस्त में शामिल होंगे। ये अवाम के वोट और पार्लिमानी अक्सरियत को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसरत जमशेद शीमा ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने अपना अहद पूरा किया जिस पर वो दाद के मुस्तहिक हैं। विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मुल्क में जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं। रोटी जो बेसिक स्टेपल है वो जो है 150 रुपए किलो हो गया। इसका मतलब है 15 रुपए की तो घर में आपकी रोटी पक रही है। और दूसरी चीज है कि जो प्याज जो है हमारे जो गरीब लोग हैं अपना देहातों में वो रोटी और प्याज के साथ अपना गुजारा करते हैं और प्याज आज 230 रुपए पे है। ये कहाँ की वो है मतलब शराफत। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क में महंगाई उरूज पर है, ज़र मुबादला ज़खायर भी मुसलसल गिर रहे हैं। मुश्किल में दुनिया हमारी मदद कर रही है। ये पैसे कर्ज की सूरत में आ रहे हैं। पैसे 3 साल में रिस्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। ममनुआ फंडिंग केस, वार्निंग के साथ 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की इमरान खान की दरखास्त मंजूर। अदालत ने इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए आखिरी मौका दे दिया। 31 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेशावर में दहशतगर्दों का सरबंद थाने पर हमला। DSP बटबेर सरदार हुसैन 2 गनमैन समेत शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने हमले में लॉन्ग रेंज राइफल और दस्ती बम भी इस्तेमाल किए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले KP के पुलिस के बहादुर सपूतों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा के जस्ते खाकी प्यारों के हवाले करने के लिए उनके आबाई गांव रवाना कर दिए गए। आलमी मोहलिक वबा एक और शहरी की जान ले गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,267 टेस्ट किए गए। 16 नए केसेस सामने आए।
मुल्क भर में 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुस्बत केसेस की शरह 0.37% रही। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, यकबस्ता हवाएं लोगों का इम्तहान ले लेने की। बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता, सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची, बलूचिस्तान और खित्ता पुठोहार में शदीद सर्दी अपना जोर दिखाए। सना रेडी हो